हर रोक दफा। बीजेपी लीडरों के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर मुस्लिम ममालिक में बरहमी कई खलीजी ममालिक ने सरकारी तौर पर हिंदुस्तान से दर्ज कराया एहतजाज, हिंदुस्तानी मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम शुरू की। बीजेपी की शर्मनाक शिद्दत पसंदी से हो रही है मुल्क की जगहसाई, खलीजी ममालिक में हिंदुस्तान मुखालिफ मुहिम के दरमियान राहुल गांधी का बीजेपी हुकूमत पर हमला। मुंबई में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शामिल दर्जनों अफराद ने नूपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। भारत रसूल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह कहना है पीर आस्ताना मखदूम समनान कचोचा के सज्जादा नशीन व ऑल इंडिया सुन्नी जमत उलमा के सदर मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ उर्फ मोइन मियाँ का। इन्होंने भिवंडी में एक तकरीब के दौरान ये बात कही। कानपुर में 3 जून को हुए पथराव मामले में पुलिस ने जारी किए पोस्टर्स, 40 पत्थरबाजों के पोस्टर्स किए गए जारी। दिल्ली और लखनऊ से सफर हज 2022 के सिलसिले का आगाज, सैकड़ों आज़मीन हज मुक़द्दस सफर पर हुए रवाना। हज़रत रसूल पर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट का हिंदुस्तान ने दिया जवाब, कहा पाकिस्तान की तरफ से अक़लियतों पर मुनज़्ज़म जुल्म सितम का मुशाहदा कर रही है दुनिया, पाकिस्तान हिंदुस्तान में फ़िरक़ावाराना तफ़रीक़ को हवा देने की कोशिश ना करे। पैगम्बर इस्लाम के बारे में नफरत अंगेज तबसरे का मामला, AIM के सरबराह सदुद्दीन अवैसी ने नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की। बीजेपी पर मुल्क के मुसलमानों की तजलील का लगाया इल्जाम। कानपुर में हुए पथराव और बवाल मामले में DM कानपुर ने KDA को जांच का हुक्म दिया है। नई सड़क इलाके में इमारतों से हुए पथराव की जांच KDA करेगी। KDA ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी गैर कानूनी तरीके से बनी इमारतों पर कार्रवाई भी करेगी। RJD लीडर मनोज झा ने कहा कि बीजेपी की जानिब से नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को मुअत्तल करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में बीजेपी की करतूतों की वजह से हिंदुस्तानियों का सर शर्म से झुक गया है। तिरुवनंतपुरम में PFI ने CM हाउस तक एहतजाजी मार्च निकाला। इस एहतजाजी मार्च के दौरान पुलिस ने एहतजाजियों को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। पुलिस ने PFI कारकुनों पर पानी की तेज बौछार की, आंसू गैस के गोले दागे। गुजरात एजुकेशन बोर्ड ने 10वीं जमात के नताइज का किया ऐलान, 65.18% तलबा हुए कामयाब। सूरत में सबसे ज्यादा 75% और पटन में सबसे कम 54% तलबा हुए कामयाब। बीजेपी की शर्मनाक शिद्दत पसंदी से हो रही मुल्क की जगहसाई, खलीजी ममालिक में हिंदुस्तान मुखालिफ मुहिम के दरमियान राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। रामपुर से SP ने आसिम रजा को बनाया उम्मीदवार। वाराणसी सिलसिलेवार बम धमाका मामला, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने मुजरिम वलीउल्लाह को सुनाई सजाए मौत। 7 मार्च को 2006 को संकट मोचन मंदिर और कैंट स्टेशन पर हुए थे धमाके, 20 से ज्यादा अफराद हुए थे हलाक। फर्रुखाबाद में बुलडोजर कार्रवाई में हर रोज शिद्दत सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव की मौजूदगी में की गई निशानदेही, खुद ही गैर कानूनी तामीरात को हटाने लगे लोग। कश्मीर में बढ़ते पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा। कश्मीरी पंडितों पर होने वाले पुरतशद्दुद हमले के खिलाफ किया गया एहतजाज। आम आदमी पार्टी के मुकामी सदर अल्ताफ अहमद की क़यादत में किया गया एहतजाज। मुसलमानों को मुत्तहद करने और मुल्क की खोई हुई गंगा जमनी तहजीब को बहाल करने की कोशिश कन्नौज के एक इदारे से शुरू की गई है। इसके लिए इदारे ने एक फाउंडेशन के जरिए मुल्क भर के उलमाए किराम को मुत्तहद करने और उनके जरिए लोगों को पैगाम देने के लिए एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। MU तलबा के सिलेक्शन से शोबे में खुशी का माहौल। शोबे जियोलॉजी के 10 तलबा हुए हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के तहत मुंतखब। माइनिंग इंस्पेक्टर के ओहदे पर हुए हैं तलबा मुंतखब। सदर शोबा प्रोफेसर फराहिम खान समेत दीगर ने किया खुशी का इजहार। फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन ने कराया इंडक्शन प्रोग्राम मुनक़िद। मारूफ उस्ताद डॉक्टर शारिक अकील ने पेश किया अहम खुतबा। तिबी उमूर के साथ इंसानी कदरों का ख्याल रखने की दी गई सलाह। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान भी रहे मौजूद।
लड़कियों की तालीम को यकीनी बनाना वक्त का अहम तकाजा। गियर सोसाइटी अलीगढ़ में कर रही है काम। एमयू में पढ़ने वाली बच्चियों को दी जा रही है स्कॉलरशिप। कई सालों से लड़कियों की तालीम पर काम कर रही है तंजीम। गाजियाबाद के थाना लोनी के हाजीपुर में बुजुर्ग का गला रेत कर कत्ल। मामले में चौंकाने वाले इंकशाफ सामने आए। हाजी बिलाल का कत्ल उसकी बीवी ने ही किया। जात पर मबनी मरदमशुमारी पर वज़ीर आला नीतीश कुमार का बयान। कहा, जात पर मबनी मरदमशुमारी में बिहार मिसाल बनने वाला है। बिहार कानून साज काउंसिल की 3 नशिस्तों के लिए इंतखाबात। आरजेडी के उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद भी मौजूद थे। बिहार रियासती हज कमेटी का ऐलान। आजमीन हज को पटना से कोलकाता रवाना करने का मसला हुआ हल। वज़ीर आला की पहल पर ट्रेन में 2 बोगी आजमीन हज के लिए किया गया मुख्तस। पटना को शुमाली बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के मशरकी लेन को आम लोगों के लिए वक्फ किया जाएगा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार मशरकी लेन का आज इफ्तिताह करेंगे। मुंबई पुलिस बहुत जल्द मुअत्तल बीजेपी तर्जुमान नूपुर शर्मा को भेज सकती है सम्मन। नूपुर शर्मा ने एक मुबाहिसे के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर दिया था मुतनाज़ बयान। मुंबई में 15 जून से कोविड के मुनासिब इक़दामात के साथ दोबारा खुल रहे स्कूल में मास्क लाजमी नहीं। ईडी ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख की दरख्वास्त पर जवाब दाखिल करने के लिए मांगा वक्त। मलिक और देशमुख ने राज्यसभा में इंतखाबात में वोट डालने की मांगी है इजाजत। मामले में ईडी को कल तक जवाब दाखिल करना है। मुंबई में इंडो अरब सोसाइटी और इस्लाम जिमखाना के तवस्सुत से ईद मिलन प्रोग्राम। उर्दू सहाफ़त के 200 साला तकारीब। जश्न हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के फरोग के लिए ईद मिलन प्रोग्राम का एहतमाम। वक्फ अराजी को बचाने के लिए औरंगाबाद में मुसलमानों का एहतजाजी धरना। तलाठी और मंडल अफसर को फौरी मुअत्तल करने का जिला कलेक्टर से किया गया मुतालबा। तहसीलदार के हुक्म के बावजूद सरकारी अफसरान कर रहे हैं मनमानी। मुल्क में इश्तियाल अंगेज बयानात का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 अफराद को जारी किया है नोटिस। सोनिया, राहुल, अकबरुद्दीन, मुफ्ती इस्माइल कासमी और दीगर को जारी किया गया है नोटिस। जमा मस्जिद मरकज में शिवराज्य अभिषेक के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद। ब्लड डोनेशन कैंप में हिंदू मुस्लिम नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अमरावती में देखने को मिली भाईचारे की अनोखी मिसाल। रियासत भर में सनसनी मचाने वाले जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले में नया रुख। पुलिस ने इस्मत रेजी के वीडियोस पोस्ट करने वाले पुराने शहर के नौजवान को हिरासत में लिया। एक और कॉरपोरेटर को भी जारी की गई नोटिस। दुनिया भर में हिंदुस्तान की बदनामी के लिए बीजेपी हुकूमत जिम्मेदार। बीजेपी लीडरों के मुतनाज़ बयानात की वजह से ही बैरून ममालिक में हिंदुस्तान के अशिया के फरोख्त पर पाबंदी आयद की जा रही है। केटीआर ने किया तशवीश का इजहार। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में हो रहा है इजाफा। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 63 नए मामले सामने आए। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 47 नए केस दर्ज। आरोग्यश्री स्कीम जगन की नहीं मोदी की है। आयुष्मान भारत का नाम तब्दील करते हुए आरोग्यश्री किया गया। विजयवाड़ा में बीजेपी के कौमी सदस्य जेपी नड्डा का बयान। बीजेपी लीडरों के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी पर मुस्लिम ममालिक में बरामी। कई खलीजी ममालिक ने सरकारी तौर पर हिंदुस्तान से दर्ज कराया एहतजाज। हिंदुस्तानी मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम शुरू की। रूसी वजीर खारजा का सर्बिया का दौरा मनसूख। लारूफ के तैयारे को फदाई हुदूद इस्तेमाल करने की नहीं मिली इजाजत। लारूफ ने इस सूरत हाल को बताया नाकाबिल तसव्वुर। रूस ने मगरिब को किया खबरदार। यूक्रेन को रॉकेट सिस्टम फराहम करने से बाज रहे मगरिब। सरगेई लारोव ने कहा हथियारों की फराहमी पर यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जा करेगा रूस। अमेरिका और बरतानिया ने लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम फराहम करने का किया है ऐलान। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग। जॉनसन पर कोरोना पाबंदियों के दौरान अपने अमले के हमरा पार्टियों से लुत्फ अंदोज होने का है इल्जाम। शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे पर जवाबी कार्रवाई। अमेरिका और जनूबी कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों की मदद से मुख्तलिफ अहदाफ को बनाया निशाना। तजुर्बाती तौर पर फायर किए गए 8 मिसाइल। बांग्लादेश में कंटेनर डिपो में लगी आग में अब तक 49 अफराद हो चुके हलाक। 300 से ज्यादा जख्मी। 3 दिन पहले लगी आग को बुझाने में मसरूफ फायर फाइटर्स करप्शन और कानून पर
अमल दरामद में लापरवाही बताई गई है हादसे की वजह। नाइजीरिया में चर्च पर हमले में कम से कम 50 अफराद हलाक, मरने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। हमला उस वक्त किया गया जब बड़ी तादाद में लोग इबादत के लिए जमा थे। फौरी तौर पर हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी है। मंकी पॉक्स के कम से कम 780 केसेस की हुई है निशानदेही। WHO की ताज़ा रिपोर्ट, ज्यादातर मरीज यूरोपीय ममालिक से आए सामने। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।